हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। पॉलिटेक्निक आउट सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए टाइम टेबल आ चुका है। 16 जनवरी से आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो आज के इस वीडियो में पॉलिटेक्निक 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम देखते हैं। आपका ये जो सब्जेक्ट है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये काफ़ी इजी सब्जेक्ट है और सबसे अधिक नंबर इसी सब्जेक्ट में आता है। तो एक बार शॉर्ट में हम इसका सिलेबस रिमाइंड कर देते हैं आप लोगों को, इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए, जो आपका रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी सब्जेक्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा चैप्टर हैं। चैप्टर 1 से लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें टोटल 8 चैप्टर हैं। ठीक है, 8 चैप्टर हैं। जो लास्ट चैप्टर है उसमें केवल एक ही टॉपिक है, हाइड्रो एनर्जी। तो 1 बाय 1 करके जल्दी से रिमाइंड करा देते हैं कि क्या क्या इसमें सिलेबस में है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला ही चैप्टर है आपका बेसिक ऑफ एनर्जी। तो इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे एनर्जी से रिलेटेड आएंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी, प्राइमरी एनर्जी, सेकेंडरी एनर्जी, कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, यानी कि एनर्जी के जितने टाइप्स होते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या फिर प्रेजेंट सिनेरियो और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स और एनर्जी सिनेरियो, ये तीनों क्या है इसके बारे में हम डिटेल में एक मैराथन क्लास लेंगे, उसमें आपको बता देंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है कि वर्तमान में ऊर्जा का क्या परिदृश्य है भारत में और फ्यूचर में क्या होगा ऊर्जा के क्षेत्र में और प्रेजेंट में एनर्जी सिनेरियो क्या है। ठीक है, इसके बाद इसमें एक लास्ट टॉपिक है सेक्टर वाइज एनर्जी कंज्यूप्शन, यानी कि इंडिया में अलग अलग सेक्टर्स हैं, लाइक डोमेस्टिक हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। तो इन सब में एनर्जी का कंज्यूप्शन किस बेस पर होता है, क्या कितना कंज्यूप्शन होता है। और इसके बाद इसमें एक लास्ट क्वेश्चन बन जाता है आपका कंपैरिजन बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बीच आपको कंपैरिजन करना होगा। ठीक है, ये इसमें से इतने ही क्वेश्चन बन पाएंगे। सेकंड चैप्टर देखते हैं आपका सोलर एनर्जी। तो इसमें बेसिकली सोलर एनर्जी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे। आपको बता देते हैं जल्दी से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि आपका जो हीट है, हीट से मतलब सोलर रेडिएशन से हम हीट कैसे जनरेट करते हैं। इसके बाद सोलर कलेक्टर क्या होता है, सोलर कलेक्टर कौन कौन से टाइप होते हैं, फोटोवोल्टेइक सेल हो गया। फिर इसके बाद सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कैसे करते हैं। ठीक है, फिर सोलर एनर्जी के सारे एप्लीकेशन है, लाइक सोलर वाटर हीटर हो गया, सोलर फर्नेस हो गया, सोलर कुकर हो गया, सोलर लाइटिंग हो गया, सोलर पंपिंग हो गया। और लास्ट में आपका एक टॉपिक बन जाता है कि सोलर पावर प्लांट जो होता है उसका इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस कैसे करते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन इसमें बनेंगे। बस आपको ये समझ लेना है कि सोलर एनर्जी होता क्या है, इससे हम हीट कैसे जनरेट करते हैं और क्या इक्विपमेंट लगाकर हम पावर को जनरेट कर पाते हैं। इसके बाद देखिए इसमें आपका थर्ड चैप्टर है बायो एनर्जी, यानी कि बायो एनर्जी में आपका क्या आ सकता है कि बायोमास से हम जो बायोमास का कन्वर्जन कैसे करते हैं यूज़ करने के लिए। इसका 2-3 प्रोसेस होता है, वो आप लोग देख लीजिएगा। वेट एंड ड्राई प्रोसेस हो गया। ठीक है, इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि गैसीफायर। ठीक है, गैसीफायर का यूज़ करके हम पावर का जनरेशन कैसे करते हैं। तो ये चैप्टर 3 है आपका। चैप्टर 4 है, इसमें वाइंड एनर्जी यानी कि पवन ऊर्जा से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे कि वाइंड एनर्जी का कन्वर्जन कैसे करते हैं, यानी कि हम पवन चक्की कैसे चलाते हैं, वायु ऊर्जा से ही चलाते हैं। ठीक है, तो वाइंड एनर्जी को कन्वर्ट कैसे करते हैं इलेक्ट्रिक में। ठीक है, मैकेनिकल पावर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद इसके लिए हम वाइंड मिल का यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट टाइप के वाइंड मिल होते हैं, उसके बारे में आपको देख लेना है। फिर वाइंड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सेम चीज़ हो गया, कितने टाइप के वाइंड मिल होते हैं और वाइंड मिल में ही जो होता है आपका लोकल कंट्रोल होता है, इसके बारे में आपको हम बता देंगे। ठीक है, इसके बाद एनर्जी स्टोरेज, यानी कि वाइंड से जो हम एनर्जी जनरेट करते हैं, पावर जनरेट करते हैं, उसका स्टोर कैसे करेंगे। इसके बाद देखिए इसमें आपका जो चैप्टर 5 है जियोथर्मल एंड टाइडल एनर्जी। तो जियोथर्मल यानी कि भूतापीय ऊर्जा के कौन कौन से रिसोर्स हैं। ओशियन थर्मल इलेक्ट्रिक कन्वर्जन, यानी कि ओशियन थर्मल से हम विद्युत में कैसे बदल देते हैं। फिर ओपन एंड क्लोज साइकिल हो गया। ये चैप्टर जो है आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यही एक चैप्टर जो थोड़ा सा आपका टफ है, इसमें आपको समझने में दिक्कत हो सकता है, लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इसके लिए हम एक मैराथन क्लास ले आएंगे और इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से आपको समझा देंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें आपका चैप्टर 6 है मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक, यानी कि एमएचडी से हम पावर को कैसे जनरेट करते हैं, इसको भी आपको हम बता देंगे। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट चैप्टर है आपका फ्यूल सेल, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से भी केवल एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्यूल सेल का कॉन्सेप्ट हो गया, कितने प्रकार के होते हैं, फ्यूल सेल के आप ईएमएफ से क्या समझते हैं, इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं, इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं। और इसमें लास्ट चैप्टर है आपका हाइड्रो एनर्जी, जो कि 2 ही है इसमें, मिनी एंड मैक्रो हाइड्रो प्लांट्स। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में रेडी करके जाना है। और इसका जो नोट्स वगैरह होगा सारा कुछ हम प्रोवाइड कर देंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है।
तो अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो आपका सब्जेक्ट है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसका एग्जाम जो है 16 जनवरी 2024 को होगा। और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के बीच तुलना कीजिए। काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, लगभग हर बार पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, भारत में वर्तमान ऊर्जा परिदृश्य पर टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सौर संग्राहक का वर्गीकरण कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, सौर विकिरण से विद्युत शक्ति के जनन का मूल सिद्धांत बताएं, यानी कि सोलर रेडिएशन से हम इलेक्ट्रिक का जनरेशन कैसे करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, सौर भट्टी यानी कि सोलर फर्नेस क्या है, हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल में लिखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, सोलर पावर प्लांट के संस्थापन और अनुरक्षण की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें आपका सौर ऊर्जा के अनुप्रयोगों को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, जैव द्रव्यांश से ऊर्जा प्राप्त करने की विधियों को व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन भी कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से 2-3 क्वेश्चन ही बनते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि गैसीफायर का प्रयोग करके हम किस प्रकार से विद्युत उत्पन्न करते हैं, समझाइए। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, विभिन्न प्रकार के वाइंड मिल यानी कि पवन चक्कियों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, वायु से विद्युत उत्पादन की विधियों को समझाइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, भूतापीय ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं, संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। टोटल 20 क्वेश्चन हमने आपको बताया जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, टाइडल ऊर्जा सिस्टम की विभिन्न प्रकार क्या क्या हैं, इनके एडवांटेज लिखिए। इसके बाद आपका जो है क्वेश्चन नंबर 15 है, समुद्र थर्मल इलेक्ट्रिक कन्वर्जन कैसे काम करता है, इसके फ़ायदे क्या हैं। इसके बाद इसमें जो आपका एक लास्ट चैप्टर था एमएसडी करके, तो एमएसडी विद्युत उत्पादन का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ईंधन सेल से आ जाता है आपका चैप्टर, ईंधन सेल की अवधारणा को समझाइए तथा यह कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें आपका एक ईंधन सेल के परिचालन सिद्धांत एवं रूपांतरण दक्षता को समझाइए। इसके बाद देखिए इसमें ईंधन सेल के अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। तो ईंधन सेल वाला जो चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन ही बनते हैं, सबको आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, मिनी और माइक्रो जल संयंत्र का वर्णन कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 20 इसमें ईंधन सेल के ईएमएफ से आप क्या समझते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पर आपको बताए हैं, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन क्वेश्चन का अगर आप सोल्यूशन चाहते हैं तो इसके लिए आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं, ताकि इसका हम एक मैराथन क्लास जल्द ही स्टार्ट कर सकें। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीडीएफ नोट्स के लिए, इस क्वेश्चन के पीडीएफ के लिए आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप हो गया है, फिर व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, ज्वाइन कर लीजिए 5th सेमेस्टर का। वहीं पर हम आपको ये सब सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, ग्रुप में ऑलरेडी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, हमने नोट्स काफ़ी प्रोवाइड किया भी है, तो आप लोग ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलिए।